जब भी देखा है कि जब इनके ऊपर आईएसआईएस की प्रेशर बढ़ता है तो ये या तो कोशिश करते हैं यूरोप जाने की, लेकिन क्योंकि इस समय यूरोप में जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है तो वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इंडिया और इस तरह के जहाँ सॉफ्ट टारगेट है, डेमोक्रेसीज़ हैं, जहाँ पे आज़ादी है, उन देशों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, और जो देशद्रोह का काम करेगा वो हमारा रिश्तेदार भी नहीं, बेटा भी नहीं, कोई भी हो, हम नहीं लेंगे। हम देशद्रोही की बाजी रखेंगे नहीं अपने पास। ये सैफुल्लाह के पिता हैं, वही सैफुल्लाह जो लखनऊ के ठाकुरगंज के एसी मकान में एनकाउंटर के दौरान मारा गया, वही सैफुल्लाह जिसके कंधों पर बगदादी के खुरासान प्लान को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी थी, जो देश को तोड़ने के लिए निकला था, लेकिन पिता ने एक झटके में बेटे की जगह अपने देश को चुन लिया। वाकई सरताज किसी हीरो से कम नहीं है। पहले तो वो लड़का ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, सिर्फ काम नहीं करता था। वो काम न करने की वजह से एक दिन मैंने उसको पिटाई कर दी और उसे बहुत डांटा। बस उस दिन से वो करीब 2.5 महीने पहले वो यहाँ से बगैर बताए हमको चले गए यहाँ से। सैफुल्लाह के पिता की तरह नसीम ने भी अपने 3 बेटों की गिरफ्तारी के बाद सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ना तो हम ऐसे लोगों से जो देशद्रोही हो, हमारा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए कि हम देश से प्रेम करने वाले, हम जैसी हमारी संस्कार है हम वही इनको देना चाहिए। सरताज और नसीम ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसके कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसे ही देशभक्तों की वजह से देश के गृह मंत्री संसद में यकीन के साथ दावा करते हैं कि आईएसआईएस भारत में नहीं घुस सकता। पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस आईएसआईएस एक्टिविटीज हमारे भारत में नहीं बढ़ने पाएंगे, क्योंकि भारत का मुस्लिम समाज, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूं, सारे देशवासी अच्छी तरह परिचित हैं कि भारत के ट्रेडिशंस और भारत के कल्चर्स में इतना वह रचा बसा हुआ है, और साथ ही जो भारत की जो लाइफ वैल्यूज हैं, उन लाइफ वैल्यूज के प्रति यहाँ का मुस्लिम समाज इतना कमिटेड है कि वह किसी भी सूरत में आईएसआईएस एक्टिविटीज को इस देश में फैलने की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार का दावा और सरताज की मिसाल अपनी जगह है। मुश्किल ये है कि नौजवानों को भटकाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। एबीपी न्यूज के पास आईएस के खुरासान के यूपी नेटवर्क की डिटेल है। यूपी पुलिस ने आईएस के खुरासान के 7 सदस्यों के बारे में जानकारी दी है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा सैफुल्लाह की हो रही है, लेकिन वो खुरासान के यूपी नेटवर्क का प्रमुख नहीं था। इसका सरगना जीएम खान है, जो कानपुर का रहने वाला है। जीएम खान एयरफोर्स में काम कर चुका है, लेकिन अभी तक पकड़ से बाहर है। इसके अलावा अजहर खलीफा, मोहम्मद फैसल खान, आतिश मुजफ्फर उर्फ अल कासिम और हमजा खान कानपुर के रहने वाले हैं। वहीं दानिश अख्तर का संबंध अलीगढ़ से है। कानपुर की तरह इटावा से भी 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। फखरे आलम और उसका बड़ा भाई फैज पर आईएसआईएस के लिए काम करने का शक है। फखरे आलम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा था, तो बड़ा भाई फैज आलम दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। कहीं किसी की मिस्टेक शरारत है, मेरा बच्चा निर्दोष है और ना इसके कोई चाल चलन में आज दिन तक कोई शिकायत नहीं, ना मेरे परिवार में किसी भी व्यक्ति की चाल चलन में कोई शिकायत। कानपुर इटावा आईएसआईएस के संदिग्धों की गिरफ्तारी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आतंक की जड़ें देश के छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंच रही हैं। अब तक देश भर के अलग अलग राज्यों से 50 से ज्यादा आईएसआईएस संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 12 संदिग्ध, केरल से 11, तेलंगाना से 10, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से 5, यूपी से 4, तमिलनाडु से 3, राजस्थान से 2, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और दिल्ली से 1 आईएसआईएस का संदिग्ध पकड़ा जा चुका है। डॉक्टर राममूर्ति के मुताबिक आईएसआईएस की नजर भारत पर है। They are thinking historical also. India, they knows history and all about our India and India subcontinent and all. So they are having much more interest on India. They like it so much India.